दोस्तों कहते हैं कि अगर आप संपन्न महसूस करना चाहते हैं तो उन सब चीज़ों को गिनिए जो आपके पास हैं लेकिन पैसों से आप नहीं खरीद सकते। जैसे कि आपका परिवार, आपकी खुशियाँ, आपके लोग और वो चीज़ें जो आपको भगवान ने बिल्कुल अनमोल हैं लेकिन मुफ्त में दी हैं। तो सावन के पहले सोमवार की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। सबसे पहले बात करते हैं, कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास ने भर्ती में एक नई शर्त जोड़ दी है। हालांकि अभी सरकारी जो स्कूल हैं उसमें ये शर्त तो नहीं आई है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल हैं वो जो नई भर्तियां कर रहे हैं तो उसमें अब टेक्नोलॉजी फ्रेंडली शिक्षकों को लेना पसंद कर रहे हैं। तो हाल ही में जो भर्तियां आई हैं उसमें विज्ञापन में ये भी कहा जा रहा है कि ऑनलाइन क्लास लेने में सहज अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। पिछले महीने रेड ईगल आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल ओल्ड कैंट टेलियरगंज ने शिक्षिकाओं की भर्ती के लिए जो विज्ञापन निकाला उसमें कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान यानी कि ट्रिपल सी, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली और ऑनलाइन क्लास लेने में सहज होना अनिवार्य शर्त के रूप में माना था। तो देखो, अब ये जो नई योग्यताएं हैं ये भी ऐड हो रही हैं कोरोना काल में, इस पर भी ध्यान दो। आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन के बाद पहली परीक्षा में 56% रही उपस्थिति, मतलब 56% लोग जो है वो परीक्षा छोड़ चुके हैं। आपने देखा होगा कि एनटीपीसी में भी यही हो रहा है कि वहाँ पर भी बहुत बड़ी संख्या में, नियर अबाउट 60% जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो कोरोना की दूसरी लहर के बाद यूपीपीएससी ने अभी हाल ही में यूनानी चिकित्सा अधिकारी के 25 पदों पर भर्ती के लिए आयोग के लखनऊ कार्यालय में सुबह 11 बजे से 1 बजे की पाली में परीक्षा आयोजित की थी। इसके लिए पंजीकृत 2053 अभ्यर्थियों में से 903 ही उपस्थित हुए। 1150 अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे। कोरोना के कारण आयोग को 15 जनवरी को जारी भर्ती कैलेंडर संशोधित करना पड़ गया था। पीसीएस प्री समेत कई परीक्षाएं टालनी पड़ गई थी। तो जो नई परीक्षाएं हो रही हैं, फिलहाल अभी इस परीक्षा में बहुत अधिक उम्मीद भी नहीं थी कि बहुत अधिक लोग पार्टिसिपेट करते। फिलहाल अगली जो परीक्षाएं होनी है उसमें निश्चित रूप से आंकड़ा जो है वो बढ़ेगा। और पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण यानी कि लाइब्रेरी साइंस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो कुलभास्कर आश्रम पीजी कॉलेज में संचालित पुस्तकालय विज्ञान प्रमाण पत्र प्रशिक्षण के नए सत्र के प्रवेश के लिए आवेदन 22 जुलाई से प्रयागराज में मिल रहे हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 13 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र प्रशिक्षण केंद्र से 4:30 बजे से 6:30 बजे तक प्राप्त और जमा किए जा रहे हैं। और 25 साल से चला आ रहा है प्रधानाचार्य भर्ती का विवाद। तो यहाँ पर पीसीएस 2018 के संशोधन से अभ्यर्थी जो हैं वो संतुष्ट नहीं हैं। तो पीसीएस 2018 के तहत प्रधानाचार्य भर्ती के परिणाम में संशोधन के बावजूद प्रतियोगी संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि मनमाने तरीके से संशोधन किया गया है। अब भी चयनितों की सूची में प्राइमरी के शिक्षक और कम उम्र वाले अभ्यर्थी शामिल हैं। तमाम अभ्यर्थियों ने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगाया था जिन्हें बाहर नहीं किया गया। याचिकाकर्ता अशोक कुमार का दावा है कि 23 जुलाई को आयोग ने सोची समझी रणनीति के तहत रिजल्ट संशोधित किया ताकि याचिकाकर्ता का चयन न हो सके। आयोग ने आधे अधूरे और बाद में जमा किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों को स्वीकार किया है। पुराने रिजल्ट में भी डिग्री कॉलेजों के फर्जी अनुभव स्वीकार किए गए हैं। तो यहाँ पर मामला क्या है कि पीसीएस 2018 के तहत जीआईसी में प्रधानाचार्य भर्ती का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन यह नई बात नहीं है। इससे पहले पीसीएस 1996 के तहत लगभग 200 पदों पर हुई भर्ती को लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ था और उस भर्ती में चयनित कई अभ्यर्थी तो अब रिटायर भी हो चुके हैं। वहीं याचिका अभी भी हाईकोर्ट में लंबित है। तो ये जो विवाद है काफ़ी पुराना है। और बात करें तो पीएचडी प्रवेश परीक्षा 15 अगस्त के बाद होगी लखनऊ विश्वविद्यालय की। तो लखनऊ विश्वविद्यालय में सत्र 2020-21 पीएचडी प्रवेश के लिए अभी विद्यार्थियों को और इंतज़ार करना पड़ेगा। विश्वविद्यालय में इस साल ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा की तैयारी चल रही है, लेकिन अभी एजेंसी फाइनल नहीं हो पाई है। इसकी वजह से अब प्रवेश परीक्षा 1 महीने देरी से यानी कि 15 अगस्त के बाद ही हो पाएगी। आपको पता है कि 17 और 18 अगस्त को पीजीटी की भी परीक्षाएं हैं और उसके बाद 7 और 8 अगस्त को टीजीटी की परीक्षाएं होनी हैं। 6 अगस्त को बीएड की प्रवेश परीक्षा है। तो मिला जुलाकर अभी ये कह सकते हैं कि 20 अगस्त के बाद ही ये परीक्षा हो पाएगी। तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने यूँ तो अपने यहाँ पीएचडी प्रवेश परीक्षा 15 जुलाई को कराने की तैयारी की थी, लेकिन अभी यूजी पीजी और प्रोफेशनल कोर्सों के लिए तो आवेदन लखनऊ विश्वविद्यालय में चल रहे हैं, लेकिन पीएचडी में फ़िलहाल आवेदन की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है। और पहली बार ऐसा हुआ है जब लखनऊ विश्वविद्यालय ने पार्ट टाइम पीएचडी में भी प्रवेश लेने की बात कही है। लगभग 4302 आवेदन आए हैं कुल मिला के। 448 सामान्य पीएचडी और पार्ट टाइम पीएचडी के लिए 92 सीटें हैं यहाँ पर। तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा के आयोजन का तो निर्णय लिया है, लेकिन अभी तक
इसके लिए एजेंसी फाइनल नहीं हो पा रही है। जानकारी के अनुसार इसके लिए यूपी डिस्को से बात चल रही है, लेकिन तिथि और केंद्र फाइनल नहीं हो पाए हैं। और कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, CAPFS और SICIFS परीक्षा 2019 के तहत पेपर की आज शुरू हो रहे हैं, मतलब सेकंड पेपर आज से शुरू हो रहा है। 26 जुलाई को ऑनलाइन मोड में परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए कुल 5,446 परीक्षार्थी जो हैं पंजीकृत हैं। SSC मध्य क्षेत्र के तहत यूपी और बिहार के 1137 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इसके लिए प्रयागराज और पटना में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रयागराज में 667 और पटना में 470 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा सुबह 9 बजे से 11 बजे तक होगी। और फ्रेंड्स, अगर बात करें तो 72,825 नाम से 2 विज्ञापन जारी हुए थे। पहला विज्ञापन 2011 में जारी हुआ था, BSP की तब सरकार थी। उसके बाद दूसरा विज्ञापन जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तब जारी हुआ था। तो दोनों ही जो विज्ञापन रहे थे वो उस समय भी विवादों में थे, इस समय भी विवादों में हैं। 72,825 2011 का जो विज्ञापन जारी हुआ था उस पर नियर अबाउट भर्ती पूरी हो चुकी है, लेकिन 2012 में यानी कि सपा सरकार के समय जो विज्ञापन जारी किया गया था उस पर आज कोर्ट पर सुनवाई होने जा रही है। तो परिषदीय विद्यालयों में 25 जुलाई 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में हुई 72,825 TET शिशु के मामले में फैसला सुरक्षित कर रख लिया था। इसमें कोर्ट ने कहा कि जो लोग नियुक्ति लेकर काम कर रहे हैं वो काम करते रहें, लेकिन जो नई भर्ती होगी उसके लिए कोर्ट दिशा निर्देश जारी करेगा। तो देखो, बात यहाँ पर ये है कि 72,825 में लगभग वही अभ्यर्थी थे जो 2011 में भी आवेदन किए थे, 2012 में भी आवेदन किए थे। तो 2011 में नियर अबाउट ये भर्ती पूरी हो चुकी है, यानी कि पहले विज्ञापन से, लेकिन 2012 का जो विज्ञापन था उसको भी यहाँ पर सही बताया जा रहा है। तो पूरा मामला यहाँ पर ये है कि कोर्ट के इसी कथन से 2012 के न्यू ऐड को उसी वक्त संजीवनी मिल गई, मगर प्रदेश सरकार ने राज्य कोष में अतिरिक्त बजट पर बोझ पड़ जाने के चलते आज तक 290 करोड़ रुपए जमा होने के साथ लिबर्टी प्राप्त इस भर्ती पर विचार नहीं किया, जबकि अभ्यर्थियों ने हजारों की संख्या में लखनऊ के इको गार्डन में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। तो यहाँ पर जो पूरा मामला ये है कि अब 2012 की इस भर्ती पर आज सुनवाई होनी है, और क्योंकि यहाँ पर जो मैटर है वो इस प्रकार से लग रहा है कि हो सकता है कि 2012 के विज्ञापन पर भी भर्ती संभव है, हो सकती है अगर कोर्ट का आदेश हो गया तो ऐसी स्थिति में जो लोग ओवर एज हो गए हैं और 2011 की TET ही पास कर पाए थे तो उनके लिए भर्ती काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। अब यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो मांग क्या रख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से बहाल 15वें संशोधन पर आधारित 7 दिसंबर 12 के विज्ञापन पर रुकी भर्ती प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए। यानी कि जो भर्ती एकेडमिक से हुई थी, 2011 वाली जो भर्ती हुई थी वो यूपी TET के अंकों से हुई थी। यूपी TET का CTET भी माना था, तो TET के अंकों पर हुई थी, उसी से मेरिट बनी थी। लेकिन 2012 में जब विज्ञापन जारी हुआ अखिलेश सरकार के समय, तो उस समय एकेडमिक भी उसमें जोड़ा गया था। तो सुप्रीम कोर्ट के अंतिम लिबर्टी देने जैसे आदेश 25 जुलाई 2017 का पूर्णतः पालन हो। ओवर एज हो चुके अभ्यर्थियों को अब किसी भर्ती में नहीं मिल सकेगा मौका, इसलिए नियुक्ति देकर न्याय दें और 10 वर्षों से पीड़ित B.Ed टेट 2011 अध्यापक पात्रता पास अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो। तो यहाँ पर जो मांग की जा रही है, तो देखो अगर कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, मैं शाम को इस पर आपको विस्तृत वीडियो उपलब्ध कराऊंगा कि पूरा मैटर क्या है और इसमें क्या हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से लो मेरिट भी सिलेक्ट होंगे, क्योंकि उस समय मतलब ये था कि TET के आधार पर भर्ती हुई थी, दोनों में एक ही प्रकार के अभ्यर्थी थे, लगभग सेम कैंडिडेट रहे होंगे। तो अगर ये भर्ती दोबारा से शुरू होती, 2012 का जो विज्ञापन है वो जारी होता है, मतलब फिर से उस पर भर्ती होती है, तो मेरिट काफ़ी हो जाएगी और जो ओवर एज अभ्यर्थी हैं उनको काफ़ी फ़ायदा इसमें होगा। प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से संचालित पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी गई है। 30 जुलाई तक अभ्यर्थी अब आवेदन कर सकते हैं। रविवार शाम तक प्रवेश के लिए करीब 3 लाख आवेदन आ चुके हैं, जबकि 3.54 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करा लिया था। आवेदन पूरा होने के बाद अगस्त के अंत या फिर सितंबर में ऑनलाइन परीक्षा कराने की तैयारी भी चल रही है। तो 30 जुलाई लास्ट डेट यहाँ पर बढ़ा दी गई है। और ये भी जान लो कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2021 की तारीखें वेबसाइट पर पोर्टल पर जल्द घोषित की जाएंगी। अगस्त के अंत सितंबर माह में ऑनलाइन परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। और देखो यहाँ पर 28 जुलाई को 12,460 भर्ती के सुनवाई के लिए भी जो मैटर है वो लखनऊ हाई कोर्ट के कोर्ट नंबर 10 में 12वें नंबर पर लिस्ट हुआ है। तो हो सकता है कि इस पर भी सुनवाई हो और इसमें भी कोई नया डिसीजन आ सकता है।
तो फ्रेंड्स ये थे आज के सारे अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। वीडियो पसंद आता है तब आप इसे लाइक और शेयर कर दिया करो, और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर दिया करो, उसको भी हम आंसर करेंगे। तो शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।